जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि वोकैबुलरी लर्न करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, ये हम पे डिपेंड करता है। इट टोटली अप टू यू कि हम किस प्रोसेस को अपने इस लैंग्वेज के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने उनमें से आपको एक तरीका फैमिली वर्ड्स भी बताया। इससे आपको एक साथ 4 वर्ड्स मिलते हैं। उन चारों को आपको याद करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनमें से एक ना एक वर्ड तो आपसे familiar ही होता है। वैसे मैंने वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा रोल बताया है, बिकॉज लैक ऑफ वोकैबुलरी वी पीपल आर नॉट एबल टू एक्सपेंड आवर कॉन्वर्जेशन। जिसमें मैंने आपको एक सजेशन और भी दिया था कि अगर आपको फ्लो बनाना है, टंग में छोटे छोटे वर्ड्स को फिट करना है, सो दैट आप उन वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली बोले, तो किंडरगार्टन की जो रैम्स होती है, यानी कि जो 5 इयर्स तक के बच्चे स्कूलिंग करते हैं, उन रैम्स को आप सिंग कीजिए। उससे आप डेफिनेटली अपने अंदर बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहेंगे, आपको मिलेगा उसके अंदर बहुत सारा रिजल्ट्स। बट प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू आज के जो फैमिली वर्ड्स है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और देखिएगा कितने कॉमन वर्ड्स हैं और इन कॉमन वर्ड्स से हम कितनी अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करते हैं। तो जैसे मैं 4 कैटेगरीज आपसे डिस्कस कर रही हूँ, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो इसी सीरीज़ में एक और वर्ड मैं पूरी फैमिली के साथ आज आपके लिए लेकर आई हूँ। होप आप उसको देखेंगे, यूज़ भी करेंगे, और बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ड है। जैसे कि सबसे पहले नाउन की बात करते हैं, तो नाउन के लिए ये वर्ड है सैडनेस। सैडनेस उदासी, या हम दुख को बोल सकते हैं सैडनेस। इसको हम उदासी बोल सकते हैं। उदासी या दुख, ये आप के लिए बहुत कॉमन है। इसको आप अपने आप आइडिया लीजिएगा कि आपको क्या सेंस लेना है इसका। अगर एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, मैंने बोला वो एडजेक्टिव होता है, तो वो हमारा दूसरा वर्ड है सैड। सैड माने सैड माने उदास। तो देखिए, उदासी यानी एक माहौल होता है, कोई एनवायरनमेंट ऐसा होता है, और उसमें हम जाकर क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। मेरा जो वर्ब है, जो सैड फैमिली का वर्ब वर्ड है, दैट इज सैडन। बहुत प्यारा वर्ड है। सैडन मतलब उदास होना या करना, मतलब वर्ब मीन्स चेंजेस। जो चेंज होता है वो वर्ब होता है। उदास होना या फिर उदास बनना। और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है कि वर्ब कैसे घटी, कैसे हुई, उसे हम एडवर्ब करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग वर्ड सैड के लिए या सैडनेस के लिए या सैडन के लिए, हम सैडन के लिए जो वर्ड लेते हैं वो होता है सैडली। ये एक एडवर्ब है। सैडली मतलब हो गया उदास तरीके से। जब हम वर्ब एडवर्ब लेते हैं तो उसका मतलब होता है ढंग से, या कोई तरीका किसी चीज़ को करने का, क्योंकि काम को डिफाइन कर रहा है ना, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो हम काम का तरीका ही बताते हैं। तो उदास होने का तरीका, या उदास तरीके से, या उदास ढंग से। तो चलिए अब क्या करते हैं कि एक सेंटेंस फॉर्मेट करके देखते हैं कि इन चारों वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे लगाएंगे। जैसे कि हमने बोला कि व्हाट इज द रीज़न, व्हाट इज द रीज़न, क्या कारण है। व्हाट इज द रीज़न ऑफ योर सैडनेस, आपकी जो उदासी है उसका कारण क्या है। तो हमने देखे यहाँ पर कोई यूज़ किया नाउन, कि वो कारण बताइए जिस कारण से आप उदास हैं। अब इसी की जगह हम लोग अगर एडजेक्टिव का यूज़ करें तो हम कह सकते हैं वाई आर यू सैड, भैया आप दुखी क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं, वाई आर यू सैड। अब हम वर्ब पे आते हैं। तो वर्ब में जैसे हमने कहा कि सडन, तो वर्ब चेंजेबल होती है। चेंज क्या होते हैं वो आपको आगे वाली क्लास में मैं जल्दी बताने वाली हूँ, चेंजेस क्या होते हैं। यहाँ पे एक चेंज करके मैं थोड़ा सा आपको सेंटेंस का लुक दे रही हूँ ताकि आपके समझ में आए। जैसे मैंने कहा इट सैडन्स मी, कोई चीज़ मुझको दुखी करती है। इट सैडन्स मी कब, when my best friend does not
पिक अप माई कॉल, पिक अप माई कॉल। मुझे तब दुख होता है, बुरा लगता है, या ये बात उसकी मुझे ये बात दुखी करती है कि जब मैं, इट सैडन्स मी, वो मुझे दुखी करती है बात, कौन सी बात, व्हेन माय बेस्ट फ्रेंड डज नॉट पिक अप माय कॉल, जब वो मेरा कॉल नहीं उठाता। तो देखिए यहाँ पे हमने सैडन को वर्ब की तरह यूज़ किया। और ये बात मैंने किसी से कही तो कैसे कहा, सैडली बोला, आई सेड इट सैडली। ये दुखी होकर मैंने बोला कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, भाई मेरा रीज़न ये है कि जो मेरा दोस्त है वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसीलिए मैं सैड हूँ। और यही बात मैं दुखी होकर कह रहा हूँ कि ये बात मुझे दुखी करती है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी कॉल नहीं उठाता है। तो आई सेड इट सैडली, दिस इज़ द रीज़न ऑफ माई सैडनेस, दैट इज़ वाई आई एम सैड, बिकॉज इट सैडन्स मी व्हेन माई फ्रेंड डजंट पिक अप माई कॉल। तो देखिए चारों ही वर्ड से सेंटेंस बनाए, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, चारों ही वर्ड फैमिली के वर्ड्स हैं। आपको एक वर्ड आपने सैड सुना ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उसी से सैडनेस, सैडली और सैडन आपको वर्ड मिला। तो दिस इज़ द रियली वेरी fruitful way to learn vocabulary. You want to enhance your vocabulary, so go through it. ऑब्वियसली आप इस तरह की ट्राई कीजिए, अपनी वोकैब को आप किस किस तरह से, इनफैक्ट आपको जो जो माध्यम मिल रहा है, जो जो आपको प्रोसेस मिला है, उन सारे प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपको एक आउटकम आएगा। अब मैं इस पर आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा एक जस्ट मोटिव था टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम वोकैबुलरी को कितने स्टेप में बढ़ा सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे स्टेप्स आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो फैमिली वर्ड्स हैं ये आपके लिए सीखने में ईजी हो रहे हैं और आपको और फर्दर सीखने मेरे माध्यम से, आई कैन कोऑर्डिनेट विद दैट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, टेक्स्ट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं इससे रिलेटेड फिर और भी वीडियोज़ बनाऊंगी। वरना अब मैं आगे की क्लासेस में आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव को और डिटेल करूंगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। बस आप इन चारों चीज़ों को समझ जाइए, फिर उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन शुरू होगा। और होप आप को मैं जो मैंने तरीका सोचा है आप लोगों को सिखाने का, या आप लोगों तक अपने वीडियोस के थ्रू जो भी मैं मैसेजेस पहुंचा रही हूं, जो भी क्लासेस डिस्क्राइब कर रही हूं, ओनली द रीज़न बिहाइंड दैट कि आप लोग चीज़ों को ईजी लें। देखिए लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना सीखें, लैंग्वेज बोलने से नहीं आएगी, पहले लैंग्वेज को फील करिए, अंडरस्टैंड करिए। जब वो एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो आपको बहुत ईजी होगा। देखिए ये वर्ड फैमिली हमें कितनी ईजी हो रही है हमारे लिए। तो ऐसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें होपफुली मैं किसी ना किसी न्यू टॉपिक पे और आपको डिटेल करूंगी और इजी वे में डिटेल करूंगी। और बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्ड फैमिली से और भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमें ऐसे और आपको वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और आप जिस तरह से मेरा वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।